वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप हंटर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया है और किसी प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया और आप सीएससी या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए जितनी भी हमने पीछे प्रीवियसली जितनी भी स्कॉलरशिप पे बात की है तो आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आगे का प्रोसीजर क्या है, इनकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होती है और क्या प्रोसीजर होता है, कैसे हमने अप्लाई करना होता है। डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। उनमें से एक्सेप्टेंस लेटर एक था, आपने ले लिया और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी बना लिए। और बाकी डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलते हैं और कहाँ से कैसे बनवाने हैं, अगर आपको उस चीज़ का नहीं पता, आप यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा इस वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं, तो आप सबसे पहली वाली वीडियोस को देखें, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर चाहिए होते हैं और वो कहाँ से मिलते हैं। तो मैंने वो बहुत ही डिटेल से बताया कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप कहाँ से ले सकते हैं और कितने खर्चे में या कितने उसके एक्सपेंसेस होंगे, वो भी मैंने बता दिया। तो आप उस वीडियो को दोबारा देखें तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस लेटर के अलावा हमें चाहिए होते हैं। तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। अगर आप सीएससी पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सीएससी के पोर्टल पर भी अप्लाई करना होता है और जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल होता है उस पर भी अप्लाई करना होता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो जिस यूनिवर्सिटी से आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया है, क्या उधर इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, जो आपका प्रोग्राम है, क्या वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है। वो हम कहाँ से पता करते हैं, वो कैंपस चाइना डॉट ORG से पता करते हैं कि एक्चुअल में इस यूनिवर्सिटी में आपके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखे और अपने मेजर का नाम लिखे, तो पता चल जाता है कि इंग्लिश डॉट है या चाइनीज डॉट है। अगर तो इंग्लिश डॉट है तो आप अप्लाई करें, अगर चाइनीज डॉट है तो सीएससी पे अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चाइनीज जो सीएससी है वो चाइनीज डॉट प्रोग्राम को बिल्कुल फंड नहीं करती। पहले करती थी, तब 4 साल का एमफिल होता था, 1 साल के लिए चाइनीज सिखाते थे और 3 साल का मेजर होता था, मेजर स्टडी होती थी। तो अब नहीं करती, तो वो आप अप्लाई ना करें क्योंकि उसका फायदा बिल्कुल नहीं है। तो वो देख लें और उसके बाद अप्लाई करें। अब अप्लाई करने का क्या तरीका है, अप्लाई आप सारा डॉक्यूमेंट पूरे डालेंगे, हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, या एक जनरल वीडियो डाल देंगे कैसे अप्लाई करते हैं। और उसके बाद क्या है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी ज़हन में आता होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ी पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होती है और एप्लीकेशन फ़ी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में होती है। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारा से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी डिफरेंट होती थी कि अगर आपने एक मेजर में अप्लाई किया या दो, तो उसका 400-500 रुपया होता था, मॉर्निंग इवनिंग दोनों का। और फिर आप आगे मजीद करते जाते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, तो वो 400 से 100 पे आ जाता था। पहली मरतबा जो मैंने माइक्रो में किया था सबसे पहले, तो वो 400 रुपया उन्होंने उसका फ़ी वोचर बना दिया था कि 400 रुपये ये माइक्रोबायोलॉजी मॉर्निंग इवनिंग दोनों। और फिर मैंने जोलॉजी में किया तो 100 रुपये ऐड हो गया, फिर मैंने बॉटनी में किया तो फिर 100 रुपये ऐड हो गया। फिर इस तरह वो पैसे बनते गए और लास्ट पर 25 रुपये शायद उन्होंने ऐड कर दिए थे, मजीद टैक्स वगैरह या जो भी मामला थे। 925 रुपये बने थे, मैंने काफ़ी में अप्लाई किया था। तो इस तरह इधर भी होता है। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी होती है, इधर भी आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो सीएससी के अंडर उनकी ज़्यादातर की नहीं है। जैसे कि मैं अभी इस वक्त ग्वीजू यूनिवर्सिटी में हूँ, ग्वीजू यूनिवर्सिटी गोयांग में हूँ। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी इस यूनिवर्सिटी की नहीं है। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि अगर बात करें नॉर्थ वेस्ट ANF यूनिवर्सिटी, उसकी भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और उसके बाद शंघाई में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, शंघाई जतोंग है, शंघाई मैराटाइम है, सब की तकरीबन हाँ, शंघाई मैराटाइम की एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा जितनी भी शंघाई के अंडर आती हैं उन सब की जो है एप्लीकेशन फ़ी है। तो एप्लीकेशन फ़ी लिखी होती कितनी है, वो अब एवरेज देखें तो 400 से 600 या 800 400 से लेकर 800 पर होती है। कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है उतनी ज़्यादा उन्होंने अपनी अपनी एप्लीकेशन फ़ी रखी होती है। 400 600 ये ज़्यादातर है, कुछ का 800 भी है। तो ज़्यादातर 400 है, 400 600 800 इनके दरमियान। कुछ का 800 है लेकिन ज़्यादातर 400 है, और एवरेजली बात करें तो 600 है। RMB की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी पैसे की बात नहीं कर रहा। यानी कि तकरीबन 16 से 25 हज़ार रुपये जो है आपके चाहिए होंगे आपको अप्लाई करते वक्त एक यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादातर चांसेस इसमें होते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि ना हम उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो जहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी होती है वहाँ कंपटीशन थोड़ा कम होता है। यानी कि 25 बंदे हैं तो 25 बंदे तो 25 बंदे के पास अगर दो दो हैं, सबके पास दो दो एक्सेप्टेंस है, और एक एक्सेप्टेंस उस यूनिवर्सिटी का है जिसमें एप्लीकेशन फ़ी है और एक एक्सेप्टेंस लेटर उस यूनिवर्सिटी का जिसमें एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो
زیادہ تر 25 میں سے 15 یا 10-15 بندے یہ سوچیں گے کہ یار ادھر چلتے ہیں جس کی اپلیکیشن فی نہیں ہے، پیسے دیں گے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پیسے بھی چلے جائیں گے. تو زیادہ تر سوچ یہ کر کے اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں کی اپلیکیشن فی نہیں ہے. تو اس سے جہاں پر اپلیکیشن ہوتی ہے وہاں پر کمپٹیشن تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. تو آپ وہاں اپلائی کریں، تھوڑا کمپٹیشن کم ہوتا ہے جہاں پر اپلیکیشن فی ہو، لیکن زیادہ میں بھی نہ اپلائی کریں. ایک میں آپ CSE کے لیے اپلائی کریں، اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ ان باقی یونیورسٹیز میں ان میں اپلائی کریں. باقی اسکالرشپ جیسے پروینہ اسکالرشپ ہے، یونیورسٹی اسکالرشپ، آنسر اسکالرشپ ہے، تو وہ اسکالرشپ ایک میں CSE کے جہاں پر آپ کو پے کرنا پڑے اپلیکیشن فی، باقی سب میں ان میں کریں جہاں پر اپلیکیشن فی نہ ہو. تو اس سے یہ ہے کہ اگر آپ ایک طرف تو ہو ہی جائے گا، امید ہے، اگر آپ کی CV اور باقی سارے ڈاکومنٹس صحیح اوریجنل ہیں تو یہ ہوتی ہے فیس کی بات جو ہم نے کر لی ہے کہ اپلیکیشن فیس ہوتی ہے. رجسٹریشن فیس جو ہوتی ہے، رجسٹریشن فیس بھی ہوتی ہے ان کی، لیکن وہ رجسٹریشن فی جو ہوتی ہے وہ اسکالرشپ میں سے، اسکالرشپ جس جو اسٹوڈنٹ اسکالرشپ پہ ہوتے ہیں وہ اپلیکیشن فی نہیں کرتے. اب اپلیکیشن فی ڈفرینٹ ہوتی ہے، 400 800 1000 ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے رجسٹریشن فی. رجسٹریشن فی یہاں جب آپ چائنا میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو رجسٹریشن فی دینا پڑتی ہے، وہ 500 800 ہوتی ہے. اور وہ بھی جن کی اسکالرشپ ہوتی ہے ان سے وہ نہیں لیتے، ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں لیتے. رجسٹریشن فی، اپلیکیشن فی تو ان کو دینا پڑتی ہے، لیکن رجسٹریشن فی وہ نہیں دیتے. جن کی اسکالرشپ پہ آتے ہوتے جو مطلب سیلف پہ ہوتے ہیں وہ بھی پیسے دیتے ہیں. تو اس طرح معاملہ ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں سب، اور جو نئے ہیں اس چینل پر وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور یہ ہماری ویڈیو کا ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے، پوری سیریز چل رہی ہے، ہم 1 by 1 بتاتے جائیں گے. ابھی اس وقت بیسٹ